अस्सलाम वालेकुम। अभी हम करेंगे जीएमएस फाइंड। और जीएमएस आपने कितने फाइंड करने हैं? 3 फाइंड करने हैं। इसमें आपको ए ये दे दिया गया है और साथ में एक अमाउंट दी गई है जो कि 6 है। तो अभी हम इसी तरह से फाइंड करेंगे। तो देखिए कि सबसे पहले हमने G1, G2, G3 ये तीनों फाइंड करने हैं और इनको फाइंड किसके दरमियान करना है? 486 और 6 के दरमियान में। सबसे पहले हम n देख लेते हैं कि टोटल n हमारे पास कितनी है। तो n जो है वो है 5। ठीक है, आपके पास क्या आ गया? n 5 है। a जो है वो आपको बता दिया गया है कि जो हमारे पास ये सबसे बड़ी अमाउंट होती है ना 486, ये हमारे पास a है। और a 5 अगर हम बात करें तो वो हमारे पास है 6। अभी सबसे पहले आपको ना ये वाला फार्मूला आना चाहिए। अभी हमने ये वाली एक्सरसाइज करनी है। 7 जो है ना, जो 7 चैप्टर है ये वहाँ से क्वेश्चन आया होगा आपका। तो इसमें क्या बताया गया है? देखिए कि सबसे पहले आपके पास a है, साथ में n है। a की वैल्यू अब आपके पास ये वाली है और उसके साथ जो है ना आपके पास जो n है वो भी आपको यहाँ बता दिया गया है कि 5 है। इसके बाद आपने क्या करना है कि a और n-1 जो है ना वो फाइंड करना है। a वही वैल्यू ये वाली, यही a की वैल्यू है। और r आपको नहीं पता, लेकिन r की अगर वैल्यू निकालनी है तो n में से 1 कर दें। तो n की कीमत 5 है, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो r 4 हो जाएगा। ये आ जाएगा a r 4 इस तरह से। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह करके तो क्या बन गया? a n इक्वल a r 4। तो ये जो है ना इस फार्मूले को आपने लगाना है और सारे G1, G2, G3 फाइंड कर लेना है। इसमें हम सबसे पहले जो है ना A5 लगाएंगे और आपने क्या किया है A5 करके, ठीक है, जो n था यहाँ पे n की जगह आपने 5 लगा दिया, R4 कर दिया और 486 जो है ना वो हमारे पास एज इट आ गया। अब हम क्या करेंगे कि A5 की जो है ना प्राइस वो हमें बता दी गई थी ये ऊपर। ये A5 की प्राइस है जो कि 6 है। 6 हमने यहाँ पे लगा लिया और बाकी वैल्यूज जो है ना वो उसने यहाँ पे लगा दी है। तो अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ना ऊपर आपने पिक्चर जब भेजी है तो इसका एक स्टेप मिसिंग है। इस स्टेप में क्या था कि आपके पास ये वाली अमाउंट थी ना, ये 286। तो यहाँ पे इसी तरह से होना था कि आपके पास एक तरफ लिखा हुआ है इस तरह से 286, ये 486, ठीक है 486। और इसके साथ में जो है ना वो था, मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे पास था ए एन इक्वल ए आर स्क्वायर। तो आपने क्या किया, ए की जगह यहाँ पे वैल्यू लिखी 6 और इसके साथ जो है ना वैल्यू जो है वो आपने लिखी ए की, ये वाला जो ए है सिंपल जो ए है इसकी वैल्यू थी 486 और साथ में जो है ना वो लगा लिया आर। ठीक हो गया। तो आर बल्कि स्क्वायर नहीं था, R4 था यहाँ पे, R4 ये आपने लगा लिया। अब हम सिंपल क्या करेंगे, इस R4 को इधर ही रहने देंगे और हम इसको उठा के इधर ले जाएंगे। मतलब 6/486 इक्वल R4। इस तरह से हमारे पास आ गया। जैसे ही ये हमारे पास इस तरह से आएगा ना, ठीक है, तो एक मिनट मैं पहले इसको साफ कर लूँ ऊपर से। अब ये हमारे पास जो आ गई ना वैल्यू इस तरह से, तो अब हम इनकी ना कटिंग करेंगे। ठीक है, तो कटिंग हम किस तरह से करेंगे? देखिए 6 1 जार और 6 8 जार और 6 1 जार 6। तो हमारे पास आया 1/81 इक्वल R4। इस तरह से आ गया। तो अब 81 जो है इसको आप निकाल सकते हो। ठीक है, 81 को आप किस तरह से कर सकते हैं? आर की अगर आपने ये फाइंड करनी हो तो, क्योंकि हमने सिंपल आर फाइंड करना है। सिंपल आर फाइंड करना है तो इसके ऊपर 4 आएगा। इसी तरह से अगर 1/81 करूँ तो इसके ऊपर भी इसी तरह से 4 वाला आना चाहिए। तो ये अब करने के लिए सिंपल मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एलसीएम निकाल लूँगी 81 का। ठीक है, 3 2 जार 6, 3 7 जार, 3 9 जार, 3 3 जार और 3 1 जार। ठीक है, और मेरे पास आ गया 3 की पावर 4। तो इसको मैं क्या करूँगी, 1/3 4 इक्वल आर की पावर 4 इस तरह से लिख लूँगी। तो अगर मैं इन दोनों को काट दूँ, ठीक है, ये दोनों मैंने काट कर दिए, तो मेरे पास आ जाएगा R1/3। तो ये जो वैल्यू है ना ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह से आ गई थी।
जब हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी तो उसके बाद आप सिंपल क्या करोगे, G1 फाइंड करोगे। G1 का जो फार्मूला है वो है सिंपल AR। आप A की वैल्यू लगाओगे और साथ में R की वैल्यू लगाओगे। सिंपल आपने क्या करना है, हमारे पास जैसे 486 है ना, ठीक है, तो मल्टीप्लाई 1/3 आपने कट कर देना है, ठीक है। 3 1s आर 3, 3 6 आर 18 और 3 2s आर, इस तरह से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। आप सिंपल इसी तरह G1 G2 G3 इन सबको इसी तरह से फाइंड कर लेंगे। लेकिन जब G2 फाइंड करना है तो इसमें आपके पास जो है ना फार्मूला चेंज हो जाएगा, AR स्केयर हो जाएगा। A की वैल्यू लगाई, R की स्केयर वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब ऊपर 2 लगा लेंगे। इसी तरह जब G3 आएगा तो फिर हमारे पास AR3 वैल्यू आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो है ना जो थोड़ी डिफिकल्टी थी वो ये था इसके फार्मूला में। आपको फार्मूला सबसे पहले अंडरस्टैंड करना होगा कि हमारे पास जो है ना सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है AN, ठीक हो गया। उसके बाद आता है A और फिर साथ में आता है RN-1। तो अब हमारे पास AN की जो वैल्यू है वो थी 6, A की वैल्यू थी 486 और ये हमने जब N जो वैल्यू थी ना N की वो थी 5। तो N-1 का मतलब क्या हुआ कि आपने 5 में से 1 माइनस किया तो 4 रह गया। तो आपके पास ना एक वो वाला फार्मूला और दूसरा फार्मूला ये वाला कि G1 के लिए था AR, G2 के लिए था AR स्क्वायर और G3 के लिए था AR क्यूब, ठीक है। तो इस तरह से फिर R की वैल्यू है वो आगे करते जाना है, तो आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसी तरह के और भी सिंपल क्वेश्चन आगे आ सकते हैं, तो वो भी आपने इस तरह कर लेने हैं।